हदीस पाक में बताया गया कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा। दिल्ली में एक शायर थे मिर्जा गालिब, बहुत बड़े शायर थे। इनका कलाम दुनिया के अक्सर हिस्सों में फैल चुका था। तो अफगानिस्तान में एक शहर है काबुल, वहाँ फारसी की ज़बान बोली जाती है। एक काबुली मुसलमान को मिर्ज़ा गालिब का कलाम सुन के दिल में शौक़ पैदा हुआ कि ऐसे शायर की ज़ियारत की जाए। तो बेचारा काबुल से चल के हिंदुस्तान आया। काबुल से चल के हिंदुस्तान आया कि हम ऐसे शायर की ज़ियारत करेंगे। तो काबुल से चल के वो मुसलमान दिल्ली आया और दिल्ली में जब मिर्ज़ा गालिब के दरवाजे पर पहुंचा ज़ियारत के लिए, तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए हैं और एक हाथ से दाढ़ी छील रहे हैं। वो काबुली मुसलमान तड़प उठा कि हाय अफसोस, जिसकी ज़ियारत के लिए मैं इतना लंबा सफ़र करके आया वो सुन्नत रसूलुल्लाह को मिटा रहा है। तो उस काबुली मुसलमान ने मिर्ज़ा गालिब से कहा था, अब रहने दो बेटा, बहुत अच्छा बोला, छोड़ दो छोड़ दो, बहुत अच्छा। उस काबुली मुसलमान ने मिर्ज़ा गालिब से कहा था फारसी में, अरे आवाज जा रही भैया, चुप रहो भैया यार, खराब न करो, भूखा ज्यादा तुआओ ना। अक्सर बेशतर जलसों में गया, देखा कि कई लोग टोकने लगे, बेचारा खोटी उमेठा तो मेठा ऐसे उमिट गए कि फिर जलसे खराब है। वो नहीं चाहता कि मेरा माइक अच्छा न बोले, चाहता है, लेकिन मशीन है जो है, अल्लाह का शुक्र है। काबिल मुसलमान की ज़बान फारसी थी। जब देखा कि मिर्ज़ा गालिब दाढ़ी छील रहे हैं तो उसने कहा था ताज्जुब में, जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, वह रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो, ताज्जुब कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहे हो। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, क्या कहा था, भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। जब मिर्ज़ा गालिब ने कहा मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ, तो काबिली मुसलमान के मुंह से एक चीख निकले, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। कहे तो मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ, दाढ़ी छील रहा हूँ। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम नबी का दिल छील रहे हो, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी। 3 मर्तबा बोली बोला और बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। इतना सदमा उसको हुआ कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छीला। जब जमीन पे गिरा बेहोश हुआ, तब मिर्ज़ा गालिब के दिल पे असर पड़ा, पानी का छींटा दिया, वो अफगानी मुसलमान को होश आया। तब मिर्ज़ा गालिब रोए, कहा मेरे भाई तुम आज मेरे मेहमान बन के नहीं आए, खुदा की कसम तुम मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आ गए। आज से वादा करता हूँ, दिल से तौबा करता हूँ, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपने चेहरे पे सजाऊंगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। ऐ लोगों, आज भी समझ जाओ, अगर तौबा कर लो इस बात से, हदीस पाक में मन तमस्सक भी सुन्नते, जिसने मेरी एक सुन्नत को मजबूती से पकड़ लिया, फलहु अजरो कमियत शहीद, तो उसको 100 शहीदों के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अभी तक नहीं है तो अहद कर लो, दाढ़ी से चेहरा बारौनक लगता है।
वरना बुढ़ापे में यहाँ देखे थे नौवत यहाँ जइहे तो गाल फुलाए फुलाए हर होठ लगे क्यों, वरना अस्तूरा कहूँ अंदर न चला जाए। तो ये बुढ़ापा में है ये मुंह काहे फुलावे पर, दाढ़ी रखा लो ताकि देखने में लगो कि कोई नबी के दीवाने आ रहे हैं। तो मौत आनी ही आनी। आज हम कब्र पे जाते हैं मिट्टी देने, लेकिन वहां भी हमें मौत याद नहीं आती, वहां भी पंचायत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आए गाफिल वो क्या जगह है जहां, आए गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। कब्र को याद करो, जाना है उसको। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए। एक बुढ़वा रहा बीमार भो के लड़कवा गए से अब्बा ये बात अब्बा वो बात अत्तम बुढ़वा कहते भैया रे भी हम बचबई ना, अब लगा थे मर जी। तो लड़कवा कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़कवा कहने अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए जवान के हो, शादी ब्याह की हो, घर बनवाए हो, मर जी हो तो हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा। तो कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब हिसाब के लिए फरिश्ते आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब होगा, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी है रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचे। लेकिन याद रखो खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ अलबत्ता बहुत सख्त है, बचोगे नहीं। हमरे हुए खसाहिब रहे, उनका पंजगाना छोड़ दे जुम्मन को जिंदगी में हम नहीं देखा, ईद बकरीदों में नहीं देखा। और जब वो मरे तो उनका हम लोग गए गुस्ल दे, गुस्ल दिया, कफन पहना हो जाए तो उनके बुढ़िया टोपी सिलाए था, कहीं का लगाओ, हम कहीं निकल लगाई, टोपी लगाना मना है कफन में, कहीं हाँ मंगलाना, हम अपने बूढ़ों के यहाँ बगैर टोपी लगाए पठेबे। हम कहा जिंदगी में टोपी नहीं पहनाए पायो और मरे के बाद टोपी पहनावा तो फरिश्तन का धोखा देखा थे। कफन में यहाँ टोपी, कफने सुन्नत सिर्फ 3 है, तहबंद, वो भी तहबंद सर से पैर तक, हमारा तुम्हारा तहबंद कमर से पैर तक, मुर्दों का तहबंद सर से पैर तक, फिर कमीज, फिर उसके ऊपर लिफाफा, यही कफने सुन्नत है मर्दों का। लेकिन टोपी पहना रही है। याद रखो आज हमको तुमको अपनी नेकी बदी का पता नहीं है, लेकिन हमारे दाहिने जानिब बाएं जानिब एक एक फरिश्ते मुतय्यन है, किरामन कातिबीन, किरामन दाहिने पे कातिबीन बाएं पर, ये सब हमारी तुम्हारी नेकियों को भी लिखते हैं, बदियों को भी लिखते हैं। हम तो गुनाह करके भूल गए, नेकी करके भूल गए, लेकिन क़यामत के दिन जब ये दोनों फरिश्ते हमारे तुम्हारे आमाल नामा को रखेंगे तब देखियो कि हाय अल्लाह यूं हम कब किया रहे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, और बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है।
तो नेकियां और बुराइयां। हदीस पाक में जोर फरमाते अलबिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। नेकी कर लो, नेकी कभी पुरानी नहीं होगी। कपड़े पुराने होकर फट जाते, मकान पुराने होकर गिर जाते, इंसान पुराना होकर मर जाता, लेकिन नेकी ऐसी चीज है कि नबी फरमाते नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। हम तो तुम भूल जाते दूसरे का गुनाह। देखा जाता है जब कोनो बिटिया निकाल के भाग गवा बम्बई, महीना 2 महीना साल 2 साल लोगों का थुक्किन तो धीरे धीरे चुपाएगी। अब धीरे धीरे वो लपटियाला आवा 2-3 साल बाद तो धीरे धीरे गांव में रहेला, आहिस्ता आहिस्ता लोग का मिलाए लिहिन। अब मिलाए लिहिन तो वो जाना था कि ये सब भूल गए। तो हम लोग तो भूल गए, लेकिन जो बदला देने वाला है वो कभी भूलेगा नहीं। वज़्ज़म्बु ला युंसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। इअमलू मा शीतुम, मेरे नबी फरमाते हैं लोगों जो तुम चाहो कर लो, चाहे नेकियां कर लो चाहे बुराइयां कर लो। कमा तदीनो तोदान, जैसा करोगे वैसा फसल काटोगे। नेकियां कर लो, ईमान रखो कि अल्लाह हमारे अमाल का हिसाब लेगा। इसीलिए कुरान करीम के पहले सफ़ा पर वहुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। और मुत्तकी परहेजगार कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखें। और गैब यही है कि कब्र में हिसाब होगा, किसी ने देखा नहीं। बोलो कोई देखी सही माँ, लेकिन सबका ईमान है कि हमारे अमाल का हिसाब किसी ने देखा नहीं। लेकिन रिसिया के पास एक गांव है मोहम्मदपुर कि जमालपुर, हुआ एक नाम के है मोहम्मद। अब तो हज के आए हैं, पहला रिकॉर्ड उनके बड़ा गड़बड़ है। एक जगह खड़े हुए कहें कि पीछे चलाओ, पीछे से भैया गड़बड़ न करो। ये बताएं कि भैया एक दफा हम मर गए तो लोग हमका ले गए के कब्र में पाठिया है, फरिश्ते हिसाब ले आए तो माँ हम खैर कामयाब हुई गए। तो लेके गए हमका जन्नत में। तो वहाँ पहुँचे तो हमरे बड़ा जाड़ा ला, बहुत ठंडी। तो हमका निकारो निकारो इमाम ऐसे निकारो, बहुत जाड़ा लागत। जब निकारिन तो हम कहा तनी दोजख में ले चलो। जब दोजख में लेके गए तो देखा हुआ जत्ते देवबंदी सब लाइन में हाजिर। हाँ। अब प्रधानन पर चले हथौरा, कहे और यूजना खई हो, और यूजना खई हो। बहुआ बवाल होगा, गाली गलूज होगा, मामला खत्म। तो ऐसे भी हमारे तुम्हारे अंदर हैं बेबाक, जिनके दिल में खुदा का डर नहीं। ईमान रखो गैब पर कि कब्र में हमें आमाल का हिसाब देना। तो अपने नबी से इश्क करो, और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह उसके कब्र में नबी तशरीफ लाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। ताहशर, जिसके दिल में इसके रसूल होगा कब्र में जाएगा तो ऐसा नूर होगा कि वो नूर रोशनी हश्र तक कायम रहे। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो सबसे बड़ी दौलत है इसके रसूल। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद कब्र को कहते हैं। आला हजरत इसके रसूल में पूरी जिंदगी डूबे रहे। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले।
कब्र में अगर रोशनी का कोई चिराग है तो इसके रसूल। लेकिन आज झूठा दावा है कि हम आशिक रसूल। आज का दावा अगर सच्चा होता तो हमारी नमाजें न छूटती। वो तो वैसे जैसे एक नवाब साहब थे। नवाब साहब अपने महल में लेटे हुए थे। नवाब साहब को आ रही थी खांसी। इत्तेफाक से वही रात में चोर नवाब साहब के घर में घुसा चोरी के लिए। और जैसे वो घुसा नवाब साहब के खांसी आएगी। बस चोरवा जाने इसका जागत है कहा बझट से उनके तखत के नीचे लुकाएगा। अब नवाब साहब देख लीन कि कोई आया है तो अब उनके नींद कहा खांसी इतर है कुछ खांसी आवे कुछ बगैर खांसी के खांसी अखाथू अखाथू तखतवे के नीचे थूक के ऊपर और चुप पे पड़ा बेचारा कि सो जाए तब भागी। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले। रात भर थुक्कत थुक्कत का बर्फ के सिल्ली बनाई दी। सफेद के दिन थुक्कत अखाथू बेचारा पड़ा चुप है। सुबह हो गई। सुबह के टाइम नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई। तखत के पास की पानी रख दे और नवाब साहब थुक्कता रहा है मेहरबूब थुक मारी। जब मेहरबूब थुक मारी तो गुस्सान कहे तुमका दिखाते अंधे हो आदमी नहीं दिखाते तुमका। तब नवाब साहब ने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि हाय अफसोस तुम मेरी जिंदगी भर की साथी मेरी जिंदगी के साथी और एक थूक मेरा नहीं बर्दाश्त कर पाए और आज मेरे सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। बात ना करो यार। नवाब साहब ने कहा बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी भर के साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर सकी और मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। तब चोरवा जाने की तो जानत है मैं निकल के भाग और भाग तो कहते अल्लाह का शुक्र है आधा काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। वो समझिस कि हमारे मेराज हो। तो ये झूठा इश्क है। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हम आशिक रसूल का दावा करते हैं। ये दावा गलत है। हुजूर फरमाते थे हुब्बी बैलैया मिनद दुनिया सलास। दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं सरकार। नंबर 1 पर फरमाते थे अत्तीबू खुशबू। मेरे नबी को खुशबू बहुत पसंद है। जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से ज्यादा महकता था। एक दफा हजरत अनस के घर पे सरकार लेटे थे। चमड़े का बिस्तर था लुंगी पहने थे लेटे थे। गर्मी का टाइम था। पसीना निकला और चमड़े के बिस्तर पर बहा। तो एक सहाबिया औरत आई उम्मे सुलैम और हुजूर के पसीने को पोंछ पोंछ के शीशे में करने लगी। हुजूर की आंख खुली फरमाते मा तफ़अली या उम्मा सुलैम। उम्मे सुलैम क्या कर रही है। तो उम्मे सुलैम का जवाब सुनो कहती न जालो अर्क़का फी तीबिना। अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना ले जाकर खुशबू में मिलाती हैं। उस जमाने में कोई वहाबी नहीं रहा। वहाबी बहुत दिन के बाद पैदा हुए वरना होते तो कहते हैं शिर्क है। हजरत उम्मे सुलैम वो पसीना ले करके गई। फिर मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई। तो जब दुल्हन बनी वो लड़की तो उसको खुशबू नहीं लगाया गया बल्कि उम्मे सुलैम ने नबी का पसीना लगाया। तो वो दुल्हन महकने लगी और ऐसा महकी कि जिंदगी भर उसके बदन से खुशबू नहीं गई। पूरी जिंदगी महकी। फिर उससे जो बच्चे पैदा हुए वो भी महके। बच्चों के बच्चे भी महके। नबी करीम के पसीने के बारे में लिखा है कि 7 नस्ल तक नबी के पसीने से उस लड़की की औलादें महकती रही। 7 नस्ल तक। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। वल्लाह जो मिल जाए मेरे
गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। तो खुशबू मेरे नबी को पसंद है। जब कपड़ा पसीने से डूबा हो और मस्जिद में नमाज के लिए जाना हो तो कपड़ा बदल लो, ताकि जमात में शरीक हो तो किसी नमाजी को तुम्हारी वजह से तकलीफ ना हो। अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के लिए बनाओ संवार कर लिया करो। बन संवर के मस्जिद में जाओ। कि तुम अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाते हो, और मस्जिद में तुम अपने हकीकी दोस्त अपने परवरदिगार से मिलने जा रहे हो तो बनाओ संवार कर लो। लेकिन आज अफसोस है कि मस्जिद में जाते हैं तो बिल्कुल मजनू बन। बहुत से देखा जाता है बटन खुले हैं, आस्तीन सिमटी है, टोपी लवाड़ी भी रखी है और पानी गिरत है दाढ़ी से पहुंच गया, मालूम होता है हर भरेगा। लिखा है वजू करने के बाद पानी पूछ लो, कोई पानी का कतरा मस्जिद के फर्श पर न गिरे वरना गुनहगार होगी। लेकिन पहुंची है बस, क्या कहा जाए। अब मैं हाथ में पकड़े हैं, कुछ कहत नहीं बने। खैर अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी की मोहब्बत हमारे आपके दिलों में पैदा फरमा दे, खुशबू लगा। हमारी माँ बहनें भी पाक व साफ रहे। लेकिन आज देखा जाता है जही मदरसा में कहीं मौलाना साहब तने कुछ बनाए दे, कुछ कहा बात तो कहीं गुडवा कब्बा किया तो हमारे ऊपर निगाहें नहीं उठे। बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी, कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, या कहूँ बिहायम जाए कोई तब नहाई है बनी है सब। अपन समर के हुआ जही है कोई से मुस्कियानी बतियानी और कहूँ मर्दवा देख ली तो वही दिन से लतियावे शुरू करत है कि किससे मुस्कियात रहे रे, तो किससे मुस्की से बतियानी रहे। पूरी जिंदगी तुम्हारी गारत हो गई, तुमने कुरान की मुखालिफत की। बन संवर के मेले में न जाती, बन संवर के शादी में न जाती, तुम बन संवर के घर में रहती। 18वां पारा सूरह नूर अल्लाह फरमाता है ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाओ संवार कहीं जाहिर न करें, किसी को न दिखाएं। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को दिखाएं। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने बन संवर के रहें। औ आबाइ बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने बनाओ संवार करके रहें। लेकिन अफसोस है आज हमारा आपका माहौल दीन से दूर होता जा रहा है। मेरे भाई सुधर हम और आप अपनी इस्लाह करें, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा कहा करते थे हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान इतने मुरीद थे, बाहर चाहते तो कई भट्ठा लगवा देते।
कंपनी कायम करवा देते, मार्केटें बनवा देते अपनी औलादों के लिए, लेकिन मुफ्ती अनान पारा ने न भट्ठा लगाया, न कंपनी लगाई, न मार्केट बनवाए, बल्कि नबी का एक घर बनाया जिसका नाम है मदरसा अजीजुल उलूम। कितने आलिम उस इदारे से फारिग, कितने हाफिज फारिग हो चुके हैं। तो अल्लाह चाहे जिनकी जिंदगी दे तो इस्लाम का काम करके जाओ। तो नंबर 1 पर खुशबू नबी को पसंद, दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते थे वन्निसा, और मनकूहा औरत मुझे पसंद है। मनकूहा औरत देखे हो? नहीं देखे? वो कहे नाक आगे बजाय पीछे लाग रहा है। अरे मनकूहा औरत उसको कहते हैं जिससे निकाह हो जाए तो उसकी वो मनकूहा होगी। तो हुजूर फरमाते मनकूहा औरत मुझे ज्यादा पसंद है, यानी जो मेरे निकाह में आ जाए वही मुझे प्यारी है, वही सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए लोगों, जिस औरत से निकाह हो जाए उसकी कदर करो, उससे मोहब्बत करो, यही मेरे नबी की सुन्नत है, उसी की तारीफ करो। लेकिन आज देखा जाता है यह टहर टूर के कहीं आज एक बिटेक देखा रहा है करो तो बहुत खूबसूरत रहा। अब बताओ उसका दिल तुमसे दूर होगा कि नहीं होगा? अगर आके कह दो कि तुम्हारी तरह तो मैं दुनिया में जाता हूँ, सऊदी बंबई गया, लेकिन तुम्हारी तरह मैंने खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं, तब वो कहे चले कहाँ घर में देखो, 10 घंटा काम करे तो 20 घंटा काम करे। बोलो कहेगी कि नहीं करेगी? मजदूर आए और मजदूर की तारीफ कर दो कि भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तो फिर मजदूर की हिम्मत बढ़ जाती है। तो जो निकाह में औरत आ जाए उसको अच्छा कहो। तुम तो बाहर से आए हो कि फलाना देखा रहा है बहुत खूबसूरत रहा है, अगर वो आए के कहूँ कह दे आज हम फलानवा जगह गए रहने, एक मर्द हमका बहुत दिल में बसीगा, बहुत बढ़िया लागत है, तो तुम का कही हो? मेरी औलाद कह जा हुए जा, लेकिन वो औरत है वो तुमको नहीं कह सकती। लिहाजा लोगों, अपनी औरत के सामने अपनी औरत की तारीफ करो, अपनी औरत से मोहब्बत करो। लेकिन आज देखा जाता है कि अपनी औरत चाहे जितनी बढ़िया हो दूसरे की नीक लागत। देहातियों ने कहा है, पुरखा लोगों ने, कि दिल लगी गदही से तो परी का चीज है। दूसरी की माँ बहन बेटियों की तरफ निगाहें न उठाओ, निगाह न उठाओ किसी की माँ बहन बेटी पर। जब तुम दूसरी की माँ बहन बेटी पर निगाह नहीं उठाओगे तो तुम्हारी माँ बहन बेटियों की इज्जत भी महफूज रहेगी। जैसा करोगे वैसा पाओगे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, सूरह रहमान की आयत है कि एहसान का बदला अल्लाह एहसान ही देगा, नेकी का बदला नेकी देगा। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरे आंखों की ठंडक नमाज में कर दी गई कि जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आंखों को ठंडक पहुंचती है। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो ताकि अपने पैगंबर की रूह को, उनकी आंखों को खुशी पहुंचाओ, ताकि कल क़यामत के दिन उनकी जियारत और शफात हमको तुमको नसीब हो जाए। आंखों को ठंडक पहुंचाओ। और नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपको इज्जत मिलेगी। हमारे गांव खन्ना पुरवा है, जंगलदार है, अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, पकड़े जाते, मारे जाते, छोड़े जाते, फिर काटते। एक दफा 3 ठोरे पकड़ गए तो रुपैडिया थाना में या पुलिस लेके गए, बंद किए। दरोगा जी आए, चाय वाय पी के तक जब पट्टा उठाई मारे चले तीनों का, तीनों बैठे रहे। जब देखें दरोगा जी का आवत तो मैं एक बहुत चालू रहा, बजट से उठा और नियत बांध ली अल्लाह अकबर, और 2 ठोर बैठे रह गए सिधक के। उन पर दरोगा जी जुट गए, और जब उनका दोनों मार के उके लंग बढ़े बा उठा बा, फिर झप से नियत बांध ली, तो उधर से लौट गया, फिर वही दोनों जुट गए। उका दोनों मारे उके लंग इरादा बना तो उके नेते नहीं जुटे, सलाम फेरे के बांधे फिर ठाड़। घंटाहन गुजर गया लेकिन उके नमाज नहीं खत्म। जब तक के गांव से पैसा बटोर के थाने में पहुंच गया, दरोगा जी पैसा पाएंगे तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों ठोरे गांव में आए तो दोनों का गरिया में कहीं सार कब के नमाजी हो रहा है हो, ये सारे घंटाहन नमाजे नहीं।
शीरीनी रखो और ये सोचो कि ये जाता है कि नहीं जाता है, तो कुरान की आयत सुनो। बकरा ईद में हम लोग जानवर ज़बह करते कुर्बानी का, बोलो करते कि नहीं करते? सुन्नी वहाबी सब करते हैं। और ज़बह करने के बाद कहते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल फरमा ले। दुआ मांगते कि नहीं मांगते? तो क्या वो कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता है? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं जाता, ना उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नेयत अल्लाह के यहाँ जाती है। तो हम फातिहा करते हैं, ये खाना वहाँ नहीं जाता, लेकिन दिल की नेयत का सवाब अल्लाह अपने बंदे को अता फरमाता है। इसलिए लोगों, अपने मुर्दों को भूलो ना, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और बाबू भाई और उनके बच्चों की कमाई में अल्लाह ताला, आप सब के कमाई में, हम सब की कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जो कुछ कहा गया अमल की तौफीक अल्लाह अता कर दे। अब आप हज़रात से गुजारिश है जाइएगा नहीं, अपने मेहमानों का भी कुछ कलाम सुन के तब जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।